वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगा। मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं। मैट्रिसेस इसे आव्यूह कहेंगे। देखिए, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। इसमें आप कुछ वस्तुओं को लेकर के उनको आप अरेंज करते हैं। सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए गिवन है, थ्री 4 1 2 -1 6 5 8 9। यहाँ पर वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में रखा गया है, इन संख्याओं को। यहाँ पर जब हॉरिजेंटल देखते हैं, क्षैतिज, तब इसे कहेंगे फर्स्ट रो, मीन्स पहली पंक्ति, सेकंड रो दूसरी पंक्ति, थर्ड रो तीसरी पंक्ति। और जब वर्टिकली देखते हैं, ऊर्ध्वाधर, तब इसे कहेंगे फर्स्ट कॉलम, पहला स्तंभ, सेकंड कॉलम दूसरा स्तंभ, थर्ड कॉलम तीसरा स्तंभ। फर्स्ट रो को R1 से डिनोट करेंगे, सेकंड रो को R2 से, थर्ड रो को R3 से। फर्स्ट कॉलम को C1, सेकंड कॉलम को C2 और थर्ड कॉलम को C3। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये हो गया मैट्रिक्स ए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर, इसे कहेंगे कोटि। ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्ति गुणे स्तंभ। नंबर ऑफ रो, यहाँ पर कितने रो हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नंबर ऑफ रो इज 3। नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पर 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3। जब भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए, रो इंटू कॉलम कर दीजिए, नंबर ऑफ रो काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम को काउंट कर लीजिए और यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 होगा। और इसे ऑलवेज कॉर्नर पर लिखेंगे 3 क्रॉस 3। ठीक है। सपोज कर लीजिए 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, X Y Z 5 इज इक्वल टू -2 6 3 5। अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ X Y Z, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा। तो फोर्थ एलिमेंट सेम है। यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे x की वैल्यू -2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 3। दिस इज आंसर। सपोज कर लीजिए A इज इक्वल टू AIJ
अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि 3x2 की एक मैट्रिक्स बनाइए, 3x2 की एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, वेयर Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j, I प्लस 2j। अब यहाँ पर 3x2 मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। देखिए I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। अगर यहाँ पर आप फोकस करें, जो फर्स्ट नंबर है ये I को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नंबर है ये J को रिप्रेजेंट करता है। I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। अगर I की वैल्यू को अगर हम लोग सपोज करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज 3, तो देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो होता है, तो यहाँ पर I की जो वैल्यू होगी 1 2 3 होगी। नंबर ऑफ कॉलम इज 2, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तभी तो नंबर ऑफ कॉलम इज 2 आया। तो जो J की वैल्यू होगी ये 1 और 2 होगी। तो यहाँ पर Aij है, I और J का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, तब हमें मैट्रिक्स A मिलेगा। तो देखिए अगर मैट्रिक्स A को हम लोग कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ पर I और J का कॉम्बिनेशन बनाइए, A11 A12 A21 A22 A31 A32। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नंबर ऑफ कॉलम इज फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स हो गई 3x2। अब यहाँ पर हमें A11 A12 A21 A22 A31 A32 की वैल्यू चाहिए। अब A11 फाइंड करेंगे इससे, A11 यहाँ I के प्लेस पर कितना है 1, J के प्लेस पर 1, I और J की वैल्यू पुट कीजिए, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। A12 I के प्लेस पर 1 है और J के प्लेस पर 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 5। A21 I के प्लेस पर 2, J के प्लेस पर 1, 4। A22 I के प्लेस पर 2, J के प्लेस पर 2, तो 2 इंटू 2 4, 6। A31 I के प्लेस पर 3, J के प्लेस पर 1, 3 प्लस 2 5। A32 I के प्लेस पर 3, J के प्लेस पर 2, 7। अब जितनी भी वैल्यूज हैं सबको इसमें पुट कीजिए। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 3 5 4 6 5 7। दिस इज मैट्रिक्स A। जब भी आपको Aij के फॉर्म में गिवन हो आप इसको ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर से आप I और J की वैल्यू लिख लीजिए और फिर यहाँ पर जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे I और J का कॉम्बिनेशन लेकर A11 A12 जो भी कहेगा आप इसमें I J की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैल्यू मिल जाएगी और फिर यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए, तब ये आपका आंसर हो जाएगा।
सपोज कर लीजिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, सपोज कर लीजिए 24, और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस मतलब कितने मैट्रिक्स आप यहाँ पर बना सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 गिवन है। जब भी नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना हो आप इसका पहले फैक्टर कर लीजिए कि इसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 क्रॉस 24 लिख सकते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर 1 मीन्स हो गया 1 रो एंड 24 कॉलम, इसी को जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए 24 क्रॉस 1, नंबर ऑफ रो इज 24, नंबर ऑफ कॉलम इज 1। इसका सेकंड फैक्टर क्या बनेगा 2 क्रॉस 12, जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 12 क्रॉस 2, ये भी आपका एक मैट्रिक्स ये भी बनेगी। 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, ये भी मैट्रिक्स हो जाएगा। 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। क्या और भी बन सकते हैं आप यहाँ चेक कर लीजिए 24 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 1 क्रॉस 24 मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 क्रॉस 1 24, 24, 24, 24, 24, 24। अब इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है, तो इसमें आप काउंट कर लीजिए कि कितने फैक्टर बने 2, 4, 8। यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होंगे वो 8 होंगे। क्लियर। सपोज कर लीजिए आपको 7 एलिमेंट्स गिवन हैं। अब इसका फैक्टर कीजिए कि आप इस 7 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 1, 7 का कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस होगा ये 2 होगा। ठीक है, दिस इज आंसर। सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए गिवन है 5 1 3 6, मैट्रिक्स बी गिवन है -1 2 4 -3। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी की। ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दोनों का सम फाइंड करना है। जब भी सम फाइंड करना हो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। 5 - 1 4, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 6 - 3 3। दिस इज आंसर। अगर आपको a - b फाइंड करना है, a - b, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को, फोर्थ से फोर्थ को। 5 - +1, तो 5 + 1 6, 1 - 2 -1, 3 - 4 -1, 6 + 3 9। दिस इज आंसर। अगर सपोज कर लीजिए 3a - 2b की वैल्यू चाहिए, तो 3 मैट्रिक्स ए को लिखिए 5 1 3 6,
-2 b, -1 2 4 -3। इस 3 का सभी एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 का सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 15, 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × 6 18, माइनस 2 × -1 -2 4 8 -6। अब यहाँ पर माइनस है, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को, फोर्थ से फोर्थ को। 15 माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 + 2 17, 3 - 4 -1, 9 - 8 1, 18 + 6 24। दिस इज आंसर। सपोज कर लीजिए ए एंड बी गिवन है। अब यहां पर ए इंटू बी फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए 5 1 3 6 बी -1 2 4 -3। जब भी ए इंटू बी फाइंड करना हो, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता। इसके लिए कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, रो इंटू कॉलम। पंक्ति गुणे स्तंभ, रो इंटू कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, फिर रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। बारी बारी से आपको रो को चूज करना है और यहाँ पर कॉलम को। रो इंटू कॉलम का जब यूज करेंगे तब ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड होगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट यहाँ है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 × -1 -5, 1 × 4 4। बीच में ऑलवेज प्लस साइन होता है। 5 × -1 -5, 1 × 4 4। रो इंटू कॉलम, रो इंटू सेकंड कॉलम। तो देखिए 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का -3 से। 5 × 2 10, 1 × -3 रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 3 × -1 -3 6 × 4 24। रो इंटू कॉलम 6 × -3 -18 इज इक्वल टू -1 7 21 -12। दिस इज आंसर। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। B इंटू ए फाइंड करना है। यहाँ मैट्रिक्स B पहले है तब A है, तो पहले मैट्रिक्स B को लीजिए। -1 2 4 -3 इंटू A
5136। फिर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे रो इनटू कॉलम। तो फर्स्ट रो को एक बार फर्स्ट कॉलम एक बार सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 5 -5, 2 इंटू 3 6, रो इंटू कॉलम -1 प्लस 12, रो इंटू कॉलम 20 -9, रो इंटू कॉलम 4 -18, 6 -5 1, 20 -9 11, 12 -1 11, -14. This is answer. Okay, thank you. Thanks for watching.